हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर क्लोज टेस्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप बच्चे जानते हैं कि क्लोज टेस्ट हर प्री एग्जाम के अंदर ज़रूर पूछा जाता है। ये स्पेशली जो सेशन रखा गया है ये आपके सीजीएल 2023 के लिए रखा गया है। जो भी स्टूडेंट 2023 देना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशली इस क्लास रखी गई है। अगर हम बात करें क्लोज टेस्ट की, तो जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, क्लोज टेस्ट के लिए हमें बहुत बार बच्चों डाउट आता है कि हमें क्लोज टेस्ट के लिए ग्रामर की ज़रूरत है या हमारा रीडिंग पार्ट यानी कि वोकैब बहुत अच्छी है तो हम क्लोज टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्लोज टेस्ट के लिए हमें दोनों की ही ज़रूरत होती है, वोकैब की भी होती है और ग्रामर पार्ट की भी होती है, बिकॉज दोनों से ही हमारा क्लोज टेस्ट कंप्लीट किया जाता है। क्लोज टेस्ट एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है जो ब्लैंक फॉर्म में दिया होता है। हर ब्लैंक के लिए नीचे 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं और उन्हीं ऑप्शन की हेल्प से आपने इस इनकम्प्लीट पैराग्राफ को कंप्लीट बनाना होता है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिएगा बच्चों, अगर हम बात करें, थ्रू द डैश लॉन्ली ईयर्स ऑफ माई चाइल्डहुड व्हेन माई फादर्स पैलेस डैश टू टाइटन हिज ग्रिप इट्स ग्रिप। अब यहाँ पर क्या आएगा? लॉन्ग, टिमिड, मेनियल या फिर ब्यूटीफुल। अगर हम बात करें बच्चों, जब भी हम बात करते हैं, देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी से डर जाते हैं, जिनको हम डरपोक कहते हैं। क्या कहते हैं? डरपोक। जो बहुत ज़्यादा जल्दी डर जाने का काम करते हैं। जो ऐसे लोग जो दूसरे की सेवा करने वाले, दैट इज सेवक। ऐसे वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी के सर्वेंट होते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं लॉन्ली ईयर्स ऑफ माई चाइल्डहुड, तो ईयर्स ऑफ माई चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, तो ईयर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे डरपोक, सेवक, ब्यूटीफुल से मतलब नहीं होगा, ओनली एक ही ऑप्शन बचता, दैट इज लॉन्ग। तो लॉन्ग विल बी द करेक्ट वन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है कि व्हेन माय फादर्स पैलेस डैश टू टाइटन इट्स ग्रिप। जब उसके फादर का जो पैलेस है वो कैसा दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं उसके ग्रिप को क्या कर रहा है? टाइट कर रहा है। तो यानी कि वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? सीम्ड का यूज करेंगे। परहैप्स नहीं आ सकता, बिसाइड्स नहीं आएगा, थॉट नहीं आएगा। नेक्स्ट आते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम माय फादर्स पैलेस की बात कर रहे हैं। आप इसको इस तरह से भी पहचान सकते हो कि सब्जेक्ट अपने साथ वर्ब को लेकर आता है। थॉट यहाँ पर इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज पैलेस की बात हो रही है, तो पैलेस सोच नहीं रहा है, पैलेस प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो वो कैसा दिखाई दे रहा है? तो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे उसने उसकी ग्रिप को क्या कर दिया? टाइट कर दिया है, ठीक है, इस तरह का प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं, टाइटन इट्स ग्रिप डैश मी अंटिल आई कुडेंट, एनकम्पासिंग, रिवॉल्विंग, सराउंड या फिर अराउंड। जैसे ही हम एनकम्पासिंग की बात करते हैं, जब चीज़ों को शामिल करने की बात होती है, जब चीज़ों को शामिल करने की बात होती है, शामिल करना। रिवॉल्विंग का मतलब होता है जैसे कि, जैसे आपने देखा होगा, जो रिवॉल्व होती हैं चीज़ें, घूमती रहती हैं, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन जो होता है, रिवॉल्व करना, जो चीज़ें घूमती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आंसर की, तो बच्चों क्या आएगा? दैट इज अराउंड। उसके जो चीज़ें आसपास हैं, जो उसकी चीज़ें आसपास है, दैट इज अराउंड। अराउंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट की बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट क्या आता है कि until I couldn't dash I would go to my nurse and ask for a story। until I couldn't dash, could मतलब एक मॉडल है। मॉडल्स का यूज, जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा पॉइंट ये है कि एज अ हेल्पिंग यूज होती है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आती है। आईएनजी थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होगा, आईएनजी और थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट फॉर्म की, तो कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या होती है? ब्रिथ। क्या होती है? ब्रिथ। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा? फोर्थ। फोर्थ इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट उसने क्या बोला बच्चों कि एंड दो शी न्यू मैनी wonders and edifying tales, the one made her tell me over and over was the dash of my birth। अब वो बहुत सारी, किसको बता रहा है? वो उसके पास क्यों गया? क्यों गया उसके पास? किसके लिए गया? वो स्टोरी के लिए गया।
मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हमेशा क्लोज टेस्ट के अंदर गिवन होते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हमेशा क्लोज टेस्ट के अंदर गिवन होते हैं। तो ये भी उनमें से एक ही है जिसका आंसर ऑलरेडी वो वहाँ गया ही क्यों है उस नर्स के पास, तो वहाँ पर एक स्टोरी के लिए, तो वही स्टोरी आपका 5th वन का आंसर होगा। वो पोएम नहीं है, वो ओड नहीं है, वो न्यूज़ नहीं है, दैट इज अ केस ऑफ स्टोरी। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। पीपल में सिक फैशन एज अ पार्ट ऑफ डैश, दे आर एंड मे वॉन्ट टू बी अ फैशन लवर। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं फैशन के चक्कर में बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं, ठीक है। वही चीज़ों के लिए बोला जा रहा है कि जो लोग हैं वो किस तरह की चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। फैशन एज अ पार्ट ऑफ उन्होंने क्या बना लिया है कि दे आर एंड मे वांट टू बी अ फैशन लवर, कि वो बनना चाहते हैं। हम पर्सन की बात कर रहे हैं और पर्सन के लिए हम विच का यूज़ नहीं करते। हुज आता है जब भी आपको एक और नाउन दिया होता, पोजीशन बताने की बात होती, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, बिकॉज हुज इज अ यूज फॉर पोसेसिव केस। और whom का यूज होता है जब भी आप ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। जहां भी पर्सन सब्जेक्टिव होता है, जहां पर भी पर्सन सब्जेक्टिव होता है, वहां पर आप यूज करेंगे हु। तो आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा? हु, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। उस आफ्टर दैट उसने बोला विच मे लीड दैम टू स्पेंड मोर टाइम। वो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, वो इस तरह की चीज़ों को उनको लीड करने का काम कर रहा है कि वो क्या करे, स्पेंड करे, खर्च करे अपने समय को। डैश आउट द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स एंड मोर मनी देन अदर्स ऑन फैशन प्रोडक्ट्स। वो अपने जो टाइम है उसको खर्च करें किस पे? फ्रिकिंग पे, सिकिंग पे, डूइंग या फिर मेकिंग। अगर मैं बच्चों फ्रिकिंग की बात करूं तो फ्रिक का मतलब होता है जब कहीं ना कहीं आप गुस्सा करते हो, यानी कि गुस्सा करने की जब बात होती है, जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है चीज़ों को लेकर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सिक की, सर्चिंग, जिस चीज़ को लेकर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा इसका क्या आएगा बच्चों? दैट इज सिक, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ पर वो क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट, थर्ड की बात करें बच्चों, fashion trends and more money than others on fashion products. We all know the good feelings that goes dash walking out of a store with a new shade of lipstick or after ordering a killer pair of boots online. कि हम सब लोग जानते हैं जो अच्छी फीलिंग होती है वो कहीं ना कहीं जाते, मतलब जैसे जाते हैं, ठीक है, कहाँ पर? ऑफ इन, विद इन, अप इन या फिर अलोंग विद। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं आप किसी के साथ जाने की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? दैट इज अलोंग विद। हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों? अलोंग विद। नेक्स्ट आते हैं। आफ्टर दैट उसने बोला है बच्चों यहाँ पे कि वॉकिंग आउट ऑफ अ स्टोर विद अ न्यू शेड, with a new shade of lipstick and after ordering a killer pair of boots online. They call it retail therapy. वो कहीं ना कहीं उसको एक रिटेल थेरेपी बता रहे हैं, और फॉर अ रीजन, किसी रीजन की वजह से, एंड मोर देन वन साइंटिफिक स्टडी हैज डैश इट्स इफेक्टिवनेस। कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक स्टडी ने उसके प्रभाव को बताया है कि किस तरह से वो उसको प्रभावित करता है, हेल्ड बैक करा है, समड अप करा है, या फिर बैकड अप करा है, या फिर सोल्ड ऑन करा है। सेल सोल्ड ऑन का यूज़ हम कर जब हम चीज़ों को बेचने की बात करते हैं। हेल्ड बैक करना, समड अप का मतलब होता है जब कहीं ना कहीं आप संघर्ष निकालने की बात करते हो, दैट इज समराइज करना किसी भी चीज़ को। और बैक अप का मतलब होता है जब आप चीज़ों को सपोर्ट करने का काम करते हो, किसी भी चीज़ का समर्थन करने की बात करते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा जो आंसर ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? दैट इज थर्ड, बैक्ड अप, किसी भी चीज़ को सपोर्ट करना। फिफ्थ की बात करें, आफ्टर दैट शॉपिंग टेक्स टाइम, जो शॉपिंग होती है वो टाइम लेती है, एंड कंसंट्रेशन, वेदर इट इज बीइंग डन ऑनलाइन डैश इन योर फेवरेट स्टोर। अब देखो बच्चों, जब भी आप वेदर की बात करो,
तो आपको ध्यान रखना है जो वेदर होता है वो हमेशा यूज होगा और के साथ। वेदर के साथ जो पेयरिंग वर्ड होता है वो और होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं सोचना, आप वेदर को देखोगे तो वेदर के साथ आप और का यूज करोगे, आप और किसी का यूज नहीं कर सकते। जैसे आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है ना, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। ऐसे ही वेदर के साथ क्या आएगा, और। वेदर के साथ क्या आएगा, और। नेक्स्ट आते हैं, अगेन एक नया देखेंगे क्लोज टेस्ट। फ्रेश पाइनएप्पल, चिल्ड watermelon and icy cold soft drink on a hot summer's day. What do these things have in dash? मतलब गर्मियाँ चल रही हैं तो आपको फ्रेश पाइनएप्पल मिल जाए, चिल्ड वाटरमेलन वगैरह मिल जाए, आइसी कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल जाए, ठीक है। तो ये दीज थिंग्स जो हैं हैव इन डैश, ये आजकल जो ये चीज़ें हैं ये किस तरह की हो गई हैं। जब गर्मियाँ हैं तो डेफिनेटली कैसी हो जाएंगी, कॉमन हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, कॉमन। रैंडम का मतलब होता है जब आप बात करते हैं एक के पीछे एक की, एक के पीछे एक। जब भी आप एक के पीछे एक की बात करते हो तो वहाँ यूज़ करेंगे आप टेंडम। और हम बात करें कॉलिजन की बात करें तो इसका यूज़ होता है जब दो लोग कॉन्फ्लिक्ट करने का काम करते हैं, क्लैश होता है, चीज़ें क्लैश कर जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है लोगों में, जिसको हम टक्कर बोलते हैं, टक्कर बोलते हैं। और बैलेंस जो हम लाइफ में हमेशा चाहते हैं कि लाइफ बैलेंस रहे, ठीक है, बैलेंस बनाकर रखने के काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करें बच्चों, दे ऑल टेस्ट सो गुड बिकॉज ऑफ द स्वीटनेस द शुगर इन दैम प्रोवाइड्स। वो सब हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर स्वीटनेस होती है शुगर की, जो हमें वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वैन यू थिंक ऑफ शुगर, जब आप शुगर के बारे में सोचते हो, यू प्रोबेबली पिक्चर द वाइट डैश यू पुट इन कुकीज़। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी पिक्चर आती है वाइट, वाइट किस तरह की, वो रबल्स की आती है, कैप्सूल्स की आती है, स्टॉन्स की आती है। अगर हम बात करें कहीं ना कहीं, अगर मैं रबल्स की बात करूं तो रबल्स का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा बारिश होती है तो उसमें पत्थर वगैरह सब आ जाते हैं जिसको मलबा बोलते हैं, ठीक है। कैप्सूल्स जो आप खाते हो, ठीक है। और अगर मैं कण की बात करूं, दाना, कण या फिर दाना, और स्टोन्स मतलब होता है हमारा पत्थर, स्टोन्स मतलब होता है हमारा पत्थर। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक पिक्चर आती है, छोटे छोटे पिक्चर आती है ना वाइट कलर की। शुगर किस तरह के होते हैं, छोटे छोटे कण ही तो होते हैं, शुगर किस टाइप के होते हैं, छोटे छोटे पीसीज होते हैं, कण दाने वगैरह होते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट आते हैं, दैट योर पेरेंट्स पुट इन देयर कॉफी और दैट यू डैश ऑन योर ग्रिल्स। कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स आपकी कॉफ़ी में भी उसको डालते हैं और आप भी क्या करते हैं, उसको रेस करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, सैंड करते हैं या प्लेस करते हैं। रेस का मतलब होता है उठाना, रेस का मतलब होता है उठाना। तो हम उस वाइट को ना तो उठाते हैं, ना भेजते हैं, ना ही प्लेस करते हैं, उसको क्या करते हैं, स्प्रिंकल करने का काम करते हैं, उसको क्या करते हैं, स्प्रिंकल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक्चुअली दिस इज जस्ट वन काइंड ऑफ शुगर। कहीं ना कहीं ये क्या है, एक तरह का शुगर ही तो है, कॉल्ड सुक्रोज विच इज डैश फ्रॉम शुगर केन और शुगर बीट्स। वो जो कहीं ना कहीं कहाँ से आता है, शुगर केन से आता है या शुगर बीट से आता है। तो एक्सट्रैक्टेड, रग्ड, शेल्ड या एक्सकवेटेड। अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चों देखिएगा, शेल्फ की बात करें तो जब हम चीज़ों को रिमूव करने का काम करते हैं, जब हम चीज़ों को रिमूव करने का काम करते हैं, किसी भी चीज़ को हटाना, रिमूव्ड करना, किसी भी चीज़ को हटाना, रिमूव करना। रग का मतलब होता है जो चीज़ें बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़, रफ टाइप की होती हैं, आप इसको रफ भी कह सकते हो, उबड़ खाबड़ हो जाती है। तो यानी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ ना होकर बहुत ज़्यादा कैसी हैं, रफ हो गई हैं, ठीक है। और अगर अगर हम बात करें यहाँ पर
जब हम चीज़ों को डिग करते हैं, खुदाई करने का काम करते हैं, जिसको केव भी बोलते हैं, खुदाई करना किसी भी चीज़ की, ठीक है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा ये वाला वर्ड। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि कहीं ना कहीं उनको लिया गया है। आपने पोएम पढ़ी होगी, पोइट्री में आता है कि दीज लाइन्स आर एक्सट्रैक्टेड, तो ये कहीं ना कहीं ये लाइन कहाँ से ली गई है, स्टैंजा से ली गई है। तो ये वही केस है कि जो शुगर है वो कहाँ से आती है, शुगर केन या शुगर बीट से आती है। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं। आफ्टर दैट उसने बोला है कि टेक्निकली शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट दैट अकर्स डैश इन एवरी फ्रूट एंड वेजिटेबल। कहीं ना कहीं जो शुगर है वो एक कार्बोहाइड्रेट ही तो है, जो आपको हर फ्रूट में, हर वेजिटेबल में इजीली मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि ये फॉर्चुनेटली है, फॉर्चुनेटली होता है जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा किस्मत से चीज़ें मिलती हैं, मेंटली हैप्पीली। शुगर की बात हो रही है जो हर फ्रूट में, वेजिटेबल में मिलती है, तो ऐसा नेचुरली बोला जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं, नेचुरली बोलते हैं इसको, ठीक है। तो नेचुरली इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं। देयर वर अदर स्टोरीज डैश कृष्णा। आप सभी बच्चे सुना होगा कि जैसा आप काम करते हो, गोवर्धन वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। अगर हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू रिलीजन की बात करें, ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि देयर वर अदर स्टोरीज डैश कृष्णा। किस चीज़ को लेकर स्टोरीज हैं, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टोरीज कृष्णा को लेकर है। तो कृष्णा को लेकर है, दैट इज अबाउट, दैट इज अबाउट, अबाउट इज द करेक्ट वन। जब हम किसी भी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अबाउट लगाते हैं। तो बिलोंगिंग टू का मतलब होता है जो चीज़ आपसे जुड़ी हुई है, जिस चीज़ से आप जुड़े हुए हैं। आपने घर देखा, आपने बोला ये किससे बिलोंग करता है, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो जिससे जुड़ा हुआ है वहाँ पे आप बिलोंग वर्ड का यूज़ करेंगे। विद रिस्पेक्ट नहीं आएगा, अपॉन नहीं आएगा, दैट इज अबाउट। नेक्स्ट आते हैं। हाउ डैश बीन born in a where his uncle Kasma has imprisoned his parents with the intention of killing him at birth. He has, he was, he had या फिर he had। हमें ब्लैंक के बाद बीन दे रखा है। हम जानते हैं बीन का यूज या तो हैज के बाद होता है, या फिर हैव के बाद, या फिर हैड के बाद। ये अपने साथ बीन को लेकर आते हैं। इसके अलावा हम बीन का यूज कभी भी वॉज के साथ नहीं करेंगे। अब वॉज के साथ नहीं करेंगे, हमने हैज़ को क्यों हटाया, इसलिए हटाया क्योंकि ये जो वर है ये आपके पास्ट को बताता है, और हैव प्रेजेंट को बताता है। तो यहां से ये खत्म। सेम हैज प्रेजेंट को बताता है, तो यहां से ये भी खत्म। तो बचता कौन सा ऑप्शन है, दैट इज फोर्थ। फोर्थ इज द करेक्ट वन, फोर्थ इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर है सभी को, जो फोर्थ है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट की बात करें, आफ्टर दैट उसने बोला कि हाउ इन स्पाइट ऑफ मैनी प्रिजन गार्ड्स ही हैड बीन miraculously spirited डैश टू सेफ्टी इन गोकुल। कहीं ना कहीं उसको वहाँ से भेज दिया गया है। तो अराउंड, टुगेदर या फिर गॉन। तो स्पिरिटेड के साथ हम गॉन का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, अवे, ठीक है। कहाँ पर, सेफ्टी के साथ, कहाँ पर, गोकुल में। सेफ्टी के साथ कहाँ पर, गोकुल में। नेक्स्ट आते हैं। हाउ इन फैंसी ही किल्ड अ डैश हु ट्राइड टू पॉइजन हिम विद हर ब्रेस्ट मिल्क। कि किस तरह से उसको मारने के लिए, ठीक है, गॉड, डेमोन, सैटन या फिर डेमोनिस। अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चों, जैसे आप बच्चों ने देखा होगा हम बहुत बार यूज़ करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो लोग हम लोगों के साथ
बहुत गलत करने का काम करते हैं, तो वो भगवान तो होते नहीं हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसे लोग होते हैं जो किस तरह से होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फोर्थ, क्या यूज़ करेंगे, फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट देखिएगा, हाउ ही लिफ्टेड अप माउंट गोवर्धन टू शेल्टर हिज पीपल फ्रॉम अ डैश दैट वुड हैव ड्रॉन देम। उसने किस तरह से वहाँ जो माउंट गोवर्धन था उसको उठाया था, ठीक है, ताकि वहाँ पर उसके जो लोग हैं वो रह सके। कहाँ से रह सके, जो कहीं ना कहीं वहाँ पर डूब रहे हैं। डिल्यूज का मतलब होता है जहाँ पर बाढ़ की बात होती है, जहाँ पानी ही पानी होता है, जहाँ पानी ही पानी होता है। डॉट मतलब सूखा होता है, स्नोफॉल मतलब जहाँ बर्फ गिरती है, अर्थक्वेक भूकंप की बात होती है। तो वहाँ पर हम बात कर रहे हैं जहाँ कहीं ना कहीं पानी ही पानी हो, इसलिए उसने उसको उठा लिया था, लिफ्ट कर लिया था, उन्होंने उसको उठाने का काम किया था उन लोगों को बचाने के लिए जो वहाँ पे रह रहे थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा जो आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ। आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। बाकी आप सभी बच्चे रेगुलर क्लासेस लेते रहो एसएससी बुलेट पर। प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लिया करो। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे क्लोज टेस्ट के लिए, तो मैं आपसे ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप बच्चे एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लेना एसएससी बुलेट की। तो वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी एसएससी बुलेट पर, और वहाँ पे रेगुलर क्लासेस जो चल रहे हैं, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, जितने भी स्टूडेंट सीजीएल 2023 देना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना सभी क्लासेस को। और आप, आई होप आप सभी बच्चे ले भी रहे होंगे क्लासेस, और लग के तैयारी करो और अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेनी है किसी भी चीज़ को, पैनिक तो कभी भी नहीं होना है चीज़ों को लेकर, और अपने अच्छे से तैयारी करो। बाकी जिन स्टूडेंट को सेशंस अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक कर दिया करो, शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्लासेस को देख सकें। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास।